नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 29 साल। देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है मम्मी की हेल्थ के बारे में जानना है। भाई का डिवोर्स केस कब तक क्लियर होगा। एक भाई जो है वो 30 साल का है, उसकी शादी कब तक होगी। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब आएगी। देखो क्वेश्चन, देखो पहले किस किस के आ रहे हैं। पहले फैमिली आ रही है, देखो समझते रहना। पहले फैमिली आई है, वो भी मायका आया है, समझते रहो। पहले मम्मी की हेल्थ आई है, फिर भाई का डिवोर्स आया, फिर उससे जो है फिर एक और भाई है, उसकी शादी से रिलेटेड पूछा है। फिर अपना पूछा है गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। फिर पूछा है पति से रिलेशन और आर्थिक स्थिति, लग्जरी लाइफ, बच्चे का योग और इसके अलावा की लाइफ में सही गलत जो भी है। अब आप देखो अपनी लाइफ पीछे 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 है और मई का आगे आगे है, बस यही खोजना है। मैं क्यों कहता हूँ, जैसे छोटे बच्चा है, आप 18 साल का है, 17 साल का है, तो माँ और बाप क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, अपना खुद ही क्वेश्चन बना कर देने दे। इसकी शादी के बारे में बता दीजिए, इसके करियर के बारे में बता दीजिए, इसके आप सोच रहे हो उसके बारे में, वो नहीं सोचेगा आपके बारे में। वो अपनी लाइफ में क्या सोचता है, तो उससे क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए जब एनालिसिस करवाओ। मेरे से तो आप जब भी करवाओ ऐसे करो। अब देखो इसमें क्या फ्रंट में आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो बस मुझे क्या चेक करना है, इनका सूर्य चेक करना है। मुझे सब कुछ सूर्य पे ही पता लग जाएगा कि इनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य किस चीज को बताता है, अपॉर्चुनिटीज को, पिता को, समझते रहना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को, ठीक है, यही बताता है ना। बस उस रेखा को पकड़ लूंगा मैं और मुझे पता लगता रहेगा। ठीक है, अब ये फीलिंग्स को ही तो पकड़ना, ये ऐसा क्यों है, देखो समझाता हूं। वही, चाहे कोई भी आपको पाम रीडर मिले और जो इस साल की रेखा को आपको यहां आते आते वो 42 साल आ जाए, 36 साल आ जाए, हंसो, पेट पकड़ के हंसो, पेट पकड़कर हंसो। ये जो साल होगा ये 20 साल ही होगा, होगा ये 20 साल, इससे पहले हो ही नहीं सकता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमें तो वही, मैंने कभी एक वीडियो बनाया, जय किसान जय, जय जवान जय किसान, तो इंटरप्रिटेशन कैसे करी थी, ऐसे ही, ऐसे ही। जो किसान है वो ज़्यादा मेहनत करता है, इसलिए जवान रहता है। तो आप देखो, आपने ये सीखा, नियरर एंड डियरर की डेथ के लिए ये रेखा होती है। ठीक है, ये यहाँ तो कोई भी नियरर एंड डियरर की नहीं है, यहाँ तो स्क्वायर बने हुए आ रहे हैं। अब ऐसे हाथों में देखो, पुश्तैनी के लिए क्या मतलब होता है, पुश्तैनी का मतलब समझते हैं। पुश्तैनी, पुश्तैनी में कौन होता है, पापा, जमीन, जायदाद, मम्मी। मैं जो पुश्तैनी में बोलता हूं वो ये है, समझ रहा हूं। ये एक रेखा घूम रही है, इसका मतलब ये पुश्तैनी है। अब इसको जो सर्च करोगे ना, यहां पर आप देख लेना कि कोई एनर्जी लेवल ये भी खराब चल रहा था, समझते रहो। ये भी एनर्जी लेवल खराब है, ये भी एनर्जी लेवल खराब है, और ये भी एक कट का निशान है। बस यही है हेल्थ प्रॉब्लम, यही है हेल्थ प्रॉब्लम। एनर्जी लेवल ही खराब चल रहा है तो यहां दिक्कत आएगी। पुश्तैनी यानी पिता या माता को दिक्कत आएगी। ये देखो, ये वाला जो एक साइन बना था, ये घूम कर एक जो साइन बना था, ये वाला का मतलब ये बनता है। अब इसी पर देखो पूरा का पूरा राहु आ चुका है, आया है ना, और यहां कट के निशान लग गए, तो ये समय ही गलत है। अब देखो, मैं अगर आप पाम रीडर अच्छे बनो तो यहां पर क्या कहोगे, ये भी पूछते नहीं, यानी यहां और यहां, यानी 16-17 में भी दिक्कत, और स्टडी में दिक्कत भी आएगी इनको, और पिताजी से रिलेटेड भी होगी। और जैसे ही 18 साल और 19 साल आएगा, यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम के कारण कुछ हो जाएगा। अब यहां पर वो रेखा तो है ही नहीं ना, नहीं है ना, नियर एंड डियरर की डेथ। अब पूछो ऐसा क्यों है, मेन ये था, ये जो 18 साल पर क्या साइन बनाया था, यूं आइसलैंड कुछ करी नहीं, ये क्या है, स्कूल कॉलेज, इससे रिलेटेड था, एडमिशन से रिलेटेड था। ये चीज समझते रहना, ठीक है। अब
इससे पीछे जाते हैं। देखो आपको समझाता हूं कि इन रेखाओं के अपने मतलब हैं, अपने मतलब हैं। अब हमने कहाँ गए थे? 16, 15, 14। ये 14 और 15 पर क्या है? स्कूल चेंज हुआ है। ठीक है, और पीछे चलते हैं। देखो और पीछे चलते हैं। अब यहां से और पीछे चलता हूं। अब मैंने एक लाइन पकड़ ली। इसका संबंध, इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध इसके साथ है। यानी ये और ये मेन है इनकी लाइफ में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातचीत, इनके झगड़े जो है कुछ ना कुछ चल रहे थे। समझ में आ रही है? तो ये जो समय है, ये पहले तो हमें ये वाले समय को हमें निकालना है। ये समय है क्या? देखो समझाता हूं। ये है इनके पापा का काम, ये पापा का काम है, ये वाला एक काम है 11 से 12 साल के बीच में। इसी के नीचे ये प्रॉपर्टी चल रही है, ये प्रॉपर्टी। इससे पीछे चलते हैं, ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है। आप समझते रहना। और अब मेरे को क्या चलना है? मुझे यहां पहुंचना है, बस इस जगह पहुंचना है। ये था इनकी लाइफ में 3 और 4 के बीच में, 3 साल और 4 साल के बीच में यहां पर एक चाचा ताऊ से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ विवाद चल रहा था। ये जो सारे साइन बने थे, ये उसके साइन बने हुए थे। अब आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है ये? इसलिए ये सारे साइन ऐसे रेखाएं बनी हैं। और आपने कह दिया कि भैया 32 से 36 साल के बीच में स्क्वायर के मतलब है। तो इनको पकड़ो कि ये रेखाएं क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, देखो ऐसे हाथ किसी भी फीमेल के बने ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये और ऊपर ऊपर रेखा बने, उसको कभी भी घर की टेंशन नहीं होती है, उसके पास घर जरूर होता है। ऐसे अगर हाथ देखो तो घर जरूर होगा। ठीक है, और ऐसे हाथों में याद रख लेना, ऐसे भी परिस्थितियां आती हैं कि फैमिली वाले भी चाहते हैं लड़की को कुछ मिले, अब लड़की नहीं चाहती, वो एक अलग मैटर है। कभी कभी कहते हैं ना, चलो जी भाई ये आप दे दो, और ऐसे हाथ तो देते जरूर है। ठीक है, अब देखो आगे मैं क्यों कहता हूं कि 20 साल की रेखा को पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया। ठीक है, अब भाइयों से रिलेटेड देखना शुरू कर दें। सर हाँ, भाइयों की शादी और वो सारी चीज़ें, रिश्ते, वो सारी चीज़ें देखने शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले ये कुछ करना है जो मैं आपको बोलता हूँ। ये देखो ये क्या साइन था? ये 18 था ना, ये 19, इस पर ये वाला एक रेखा है ये। अब ये क्या करवाएगी? यहाँ इनकी फीलिंग है यार मेरे को कोई कोर्स ज्वाइन करना है या कुछ करना है। ये है, इस पे राहु आया हुआ है ना, तो ये उसमें भी अड़ंगा डालेगा। देखो अब 19 साल पर ये देखो, ये साइन अपने आप में बहुत हाथों में बहुत कुछ बताता है, बहुत। अब आपको नहीं समझना इसकी क्या यहां पर ये क्या फीलिंग है, ये हाथ किस डायरेक्शन में चल रहा है। ये पढ़ाई का चल रहा है, किसी कोई बिजनेसमैन होगा तो उसमें आप पढ़ाई नहीं बोल सकते ना, बिजनेस बोलोगे। तो आप पहले समझो कि यहां पर कौन सी फीलिंग किस चीज की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, चलो अब मेन है भाई ये वाला जो साल पर ट्रायंगल बना दिया था पहले, और नीचे फिर एक डाल दिया है। ये भी तो एक कुछ करना है। 22 साल है ना, यहां पर एक ट्रायंगल डाल दिया है 22 साल पर, 22 से 23 साल के बीच में यहां पर भी तो डाला है। तो ये सोच ही है कि हमें कुछ ना कुछ, मैं अपनी लाइफ को कोई अर्निंग की तरफ भी ले जाऊं। अब ये अर्निंग की तरफ, क्योंकि ट्रायंगल्स बनने शुरू हो गए ना, अर्निंग की तरफ की और जाना शुरू कर देगा।
कैसे समझ आती है कि पहले स्कूल छोटा था जिसमें पढ़ाते थे और फिर बड़ा होगा, वो कैसे होगा? देखो, ये राहु का प्रभाव था 24वें साल पर, ये है 25वां साल। ये यहाँ पर जो है साइन बना है, ये वाला साइन, ये ट्रेंगल बड़ा वाला ट्रेंगल है, ये बड़ा वाला ट्रेंगल है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस 25वें साल पर बड़े वाले जगह पर पढ़ाओगे, वो स्कूल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब बस ये 25 के बाद ये जो साल आया है ना, यहाँ पढ़ाई दोबारा आ जाएगी। अब देखो ये जो पढ़ाई दोबारा है, ये जो साल ऐसे करके बना है ना, ये देखो ये ट्रेंगल ऐसे बना था, यहाँ पर इसने काट दिया था, यहाँ के बाद ये कैसे मैं बता रहा हूं, यानी अब आप मुझे बताओ, ये एक राहु के प्रभाव पर जो चीजें बनी हैं, इस जगह पर मैंने कहा पढ़ाई दोबारा शुरू करोगे आप। 26 से आप आपका मन पढ़ाई की तरफ जाएगा। और देखो मैं तो यहीं पर समझ जाता हूँ ये चीज़ें क्या है। राहु चल रहा है ना, सीधा तो कोई नहीं बनाने की कोशिश करी ना, आपके हाथ में डॉटेड डाल डाल के सारी चीज़ें करी है ना, करी है या नहीं करी है? नीचे की तरफ देखो, चलो नीचे की तरफ देखो, ये देखो ना, यहाँ पर देखना, ये भी ट्रायंगल बनाया हुआ है, बना है 26 से 27 साल पर बना है भाई, बनेगा बनेगा। ये क्या साइन है? पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड 24 में, 25 में बीमारी, फिर प्रॉपर्टी, ये देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का निशान भी है, और ये वाला जो साइन है ये प्रॉपर्टी बेचने का साइन है, इसलिए ये रेखा यहाँ पर बना दी गई थी। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी के बेचने के साइन आ रहे हैं। अब समझ में आई कि ये वाले स्क्वायर के मतलब क्या है। इसलिए बीच में दिक्कत, और ये ट्रायंगल बीमारी की रेखा होती है। ये वाली रेखा आ जाए तो बीमारी, टेंशने, डिस्टरबेंस। अब ये देखो उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, ये उल्टा ट्रायंगल, ये क्या कराएगा? ये 27, 26, 27, 28 और 29, यहाँ पर ये इनके ससुराल पक्ष में भी कोई डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें चल रही हैं, और इनके घर में भी चली होंगी 28 और 29 में, क्योंकि ये दोनों तरफ को रिप्रेजेंट कर रही है रेखा। अब वो सूर्य पर्वत पर बाइफरकेट करूंगा। देखो ये साइनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, आपको नहीं समझ कि इनका मतलब। देखो ये घर बन गया, 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 बन गए ना घर। अब इन घरों में ये जो दिक्कतें चल रही हैं ना, इनको पकड़ लो ना आप। ये कहाँ से शुरू हो रही हैं भाई? इस समय तो शादी नहीं हुई थी, तो यानी ये मायके की भी प्रॉब्लम है, ससुराल की भी रहेगी। समझते रहो। तो अब आपको समझ आ गई इनके क्या मतलब है। अगर आप सोचो, आप पढ़ाई कर रहे हो और ऐसे ऐसे रेखाएं, ऐसे ऐसे ये जो ट्रायंगल बने हैं, ये ट्रायंगल को ट्रायंगल नहीं कहता मैं, ये राहु के प्रभाव पर ट्रायंगल कहता हूं। अब इन पर डॉटेड डॉटेड, आप सोचते हो आपकी नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगी। अब ऐसे समय पर क्या चलता है? टेम्परेरी बेसिस पर चलती हैं चीजें, टेम्परेरी बेसिस पर चलती हैं। अब उन पर ट्रायंगल को पकड़ना है, वो भी राहु के प्रभाव पर आया होगा ट्रायंगल, जहां पर ये साइन बनेंगे ना, वो राहु के प्रभाव पर आया होगा। दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। दो ट्रायंगल लगातार बना रखे हैं, पहला, दूसरा, ये ही है मेन। और ये देखो, ये जो साल पर ये जो टेंशन डाल दी है और ये जो ट्रायंगल बना दिया है, ये बीच बीच में क्या चल रहा है आपके घर में? आप बताओ मुझे, क्या है? इनके भाई के शादी कब हुई, कब रिश्ता आया, कब तलाक तक बात पहुंची, कब प्रॉपर्टी की बात चली, कब दूसरा भाई का रिश्ता आया? क्या आप बता सकते हो? आप, मैं बता सकता हूं। इन सब साइनों पर खो जाओ यार, इनमें खो जाओ। लोगों को चेस खेलने का शौक होता है ना, देखा, खो जाते हैं ऐसे। ये पैशन लेके आओ, पैशन। जब मैं यहां समझ रहा हूं कि ये सब इनके, ये जो ट्रायंगल है इन पे डॉटेड आए हुए हैं, यानी इनके बात बनते बनते बिगड़ेगी, यानी घर भी चल रहा है, घर में भी कुछ ऐसा चल रहा होगा। ये भाई आ रहा है ना, ये भाई आ रहा है ना, ये भाई आ रहा है ना, इसके बीच में, भाई के बीच में इतना बड़ा ट्रायंगल आ रहा है ना,
ये छोटा भाई है इसकी, और यहीं पर ये गलती करेंगी। अब इसका मतलब इस समय पर कोई रिश्ता आ रहा होगा, ये पक्का करना चाह रही है, छोटे भाई का भी रिश्ता पक्का करना चाह रहे हैं, और औंधे मुंह नीचे गिरेंगे ये लोग। यानी एक भाई जिसकी शादी में दिक्कत, और देखना वो भी छुपकर दूसरी शादी करेगा, उसमें भी दिक्कतें आएंगी, दोबारा शादी करवानी पड़ेगी। यानी अगर आपका तलाक नहीं हुआ और आपने शादी कर ली है दोबारा, तो याद रखो ऐसे हाथों में दोबारा शादी चाहे मंदिर में जाकर करो, जरूर करनी पड़ेगी। देखो ये एक आइसलैंड था, इस पर आप देखो, आपकी पहले मैंने कहा तरक्की की रेखा भाई है ना, ये देखो यहां पर ये देखो फिर दिक्कत आ गई, ये तो तरक्की है, ये यहां पर चेंज हो गया, ये चेंज है, यानी कोई भाई घर को छोड़कर अलग होना चाहता है, ये भी यहां मेंशन है। कैसे नहीं पता, ये देखो, कैसे नहीं पता आपको। अब इनके मतलब समझ लिए आपने, तो आप अच्छे तरीके से बाइफरकेट कर सकते हो। ये तो कौन होता है बड़ा, बड़े का मतलब कौन है, आइसलैंड आ रहा है, मम्मी, सास, ससुर, ओहो इनसे रिलेटेड भी होगा। बड़े में तो जेठ भी आता है, क्यों नहीं आता क्या? और बातें यही निकलेंगी, देख लेना, जॉइंट में बिजनेस निकलेगा। अब मुझे बताओ ये कौन सा पाम रीडर है जो ये सारी बातें उस व्यक्ति के जीवन में जो चल रही हैं बता रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में चल रही हैं वो बता रहा है। अब यहां पर आपका फर्ज बनता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो मायके से रिलेटेड है, और जो मायके से रिलेटेड है वो प्लस आपके ससुराल से रिलेटेड, यानी उसमें भी कुछ होगा, समझ रहे हैं, उसमें भी है। ये देखो एक 31 साल पर ये अलग हो गया ना, कोई अलग हो गया यहां पर, भाई से रिलेटेड। तो यानी पहले इस साल पर कोई दिक्कत आई थी ना, यानी यहां पर सास को, ससुर को, माता जी को, इनसे रिलेटेड। अब यहां पर भाई वाली बात को मैं भाई से, वो तो मैं ऊपर बताऊंगा, लेकिन फिर ये 34 साल है, ठीक है। ये जो है इस साल पर देखो आप आगे जाकर, ये जो है ये बीमारी और पुश्तैनी, यहां पर सास से रिलेटेड भी है, यहां पर ये रेखा ऐसे घूमी हुई है ना, इससे रिलेटेड भी है। ये तो तरक्की की रेखा है, ये तो तरक्की की रेखा है, ये प्रॉपर्टी है 39 और 40 साल पर। यहाँ पर फिर कोई दिक्कत, ये देखो ये क्या है, मेंटल टेंशन, ये क्या है 40-41 में मेंटल टेंशन पे रहेंगी, तो इनको नहीं पकड़ोगे, मैं तो पकड़ूंगा भाई, मैं तो हर चीज को पकड़ूंगा। नौकरी तो भैया लगेगी आपकी, और यहाँ ट्रांसफर भी होगी आपकी 34 पर, यहाँ ट्रांसफर भी होगी। ये जो साइन बना है, ये जो साइन बना है 36 और 37 साल वाला, ये आपका 33 साल से ही ना, आपकी एक मान के चलो कि आप एक बड़ी कॉलेज में या बड़े स्कूल में पढ़ाओगे आप, मुद्दा समझ लो। 33 साल, बच्चा भी, भाई, छोटे भाई की शादी भी, बड़े भाई का तलाक प्लस वो तो 30-31 में ही हो जाएगा, फिर और छोटे भाई की भी शादी, उसे दोबारा शादी करनी पड़ेगी बड़े को, और आपका बच्चा भी 45-55 पर चल रहा है, यानी 45 लड़के होने के चांसेस, 55 लड़की होने के चांसेस, ठीक है। ये ऐसे ही ट्रैंगल थोड़ा बना दिए हैं आपके हाथ में कि ऐसे ही ट्रैंगल बना दिए बेवकूफ़ी के तरीके से, भगवान ने ऐसे कर दिया ना, इन सब के मतलब है, ठीक है। अच्छा यहां पर ये वाले साल पर, यहां से लेकर यहां तक, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है यहां चेंजिंग होगी 38 से 39 साल के बीच में, ठीक है। 38 से 39 साल के बीच में यहाँ चेंजिंग होगी, क्योंकि ये रेखा इस जगह पर आकर चेंजिंग करा रही है। यानी ये जो 34 साल से जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये 34 साल जैसे ही यहाँ से कंप्लीट होता है, 38 पर पहुँचते हो, तो मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, यहाँ होनी है, ठीक है। ये हाथ जो है ऐसे चलता है, ये ऐसे 34, 35, 36, 37,
38, ये ऐसे चलता है। अब आ रही है समझ, ये उसी जगह पर चल रहा है ना। और मैंने क्या कहा था, 39 से 40 साल ये बोला था ना, आ गया वही। पैमाने को पकड़ना सीखा करो, आपकी पैमाना क्या कहना चाह रहा है। अब 39 से 40 साल के बीच में ये वाला एक टर्न की रेखा आ गई, यहाँ ट्रेवलिंग की रेखा आ जाएगी 39 से 40 साल। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि मेंटल टेंशन और वो सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूं कि यहां पर आपकी जॉब कब लगेगी, और पहले टेम्परेरी बेसिस पर लगेगी और फिर परमानेंट पर लगेगी। वो भी कारण भाइयों की शादी और भाई के कारण होगा। एनर्जी लेवल ही खराब है, ठीक है, एनर्जी लेवल ही खराब चल रहा है। तो इसी समय पर बीमारी की रेखाएं भी आ रही हैं, भाई भी आ रहा है, और छोटे भाई की शादी में दिक्कत भी आ रही है। और आपकी लाइफ में ये वाला आइसलैंड इसलिए डाला है कि आपकी पहले टेम्परेरी जॉब लगवाई जाए, फिर परमानेंट लगवाई जाए, इसलिए ये डाला गया है। अब आ गई समझ। फिर यहां पर अलग हो गए तो आपका जेठ वगैरह से रिलेटेड भी यहां पर कुछ ना कुछ होगा 31 से 32 साल के बीच में, ठीक है। फिर तो मैंने 34 में आपको बोल ही दिया था कि ट्रांसफ़र की रेखा है। 36-37 साल वैसे तो आपकी इस लाइफ में मैंने लिखा है सही जाएगा, लेकिन एक 38 साल पर मुझे एक ऐसा ये डॉट 38 और 39 साल पर अब जो चल रहा है ना, ये 38, इससे पहले एक प्रॉपर्टी का निशान आ गया था जो कि इंडिकेट कर रहा है बिकने की। ये बिकने की कह रहा है। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन हो सकती है, बिकना नहीं चाहिए। कंस्ट्रक्शन हो सकती है, बिकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक प्रॉपर्टी यहाँ पर मुझे मेंशन होती हुई दिखाई दे रही है। तो 38 पर एक प्रॉपर्टी बिकी नहीं है या कंस्ट्रक्शन, और 39-40 में मैंने लिखा है ट्रैवलिंग प्लस एक प्रॉपर्टी। और उसके बाद मानसिक प्रभाव आपकी लाइफ में 40 से 41 साल पर पड़ेगा, बीमारी की रेखा आएंगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब ये कट का निशान लगा दिया 42 साल से। 42 साल पर ये देखो आप, और ये देखो आपके हस्बैंड ने यहाँ से कुछ काम शुरू करा है, ये ट्रैंगल बना हुआ है। 42 के बाद 43 साल जैसे ही आता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ से थोड़ा सा टफ टाइम शुरू हो रहा है, थोड़ा सा टफ टाइम। ये एक डॉट आएगा, ये भी बीमारी को लेके आएगा। और 43 से 44 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी एक घर जिसमें आप कोई मकान बनाना चाहते हो या खरीदना चाहते हो। ये देखो ये क्या है, ये साइन, ये वाला, ठीक है 44। लेकिन यहां अवॉइड कीजिएगा कि ये ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसके बाद शिफ्टिंग की रेखा आ गई है, यहां के बाद ये शिफ्टिंग की रेखा है। अगर ये यहां शिफ्ट ना करके यहां शिफ्ट करते हो तो ट्रांसफर भी हो जाएगी। और इन समय पर विदेश की रेखा भी बनी है, ये विदेश की रेखा भी है। एक और भी विदेश की 34 पर भी आई थी, इस जगह पर भी आए थे, जाओगे वापस आओगे, ठीक है। 34 पर भी था, 44 नहीं 45 से 46 साल पर भी था, 48 साल पर भी है, ठीक है, विदेश का। और 48 पर तो मैंने लिखा है कि आपको कोई एक प्रॉपर्टी है, ये रही, ये ट्रांसफर भी है, प्रॉपर्टी भी है। 48 से 49 साल के बीच में, ठीक है। 49 से 50 थोड़ा सा टफ टाइम जाएगा, ठीक है, यहां पर। फिर उसके बाद मैंने लिखा है 51-52 ये साल जो है, इस साल पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, और यहाँ अपनी सेहत का ध्यान रखना। 51-52 पर ये जो साल है 53, ये एक्चुअल में यहाँ से मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ में एक कट का निशान है। पैसे किसी को मत दीजिएगा इस साल पर 53 पर, ठीक है। अब कुछ बच्चे से रिलेटेड मुझे एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं कि बच्चा मुझे लग रहा है काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाएगा 53 से 54 साल के बीच में, ठीक है। 56 ये साल सही है। 57 पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब इसी समय पर ये साइन को पकड़ो, ये तो होता है काम बढ़ाने का, ठीक है। लेकिन इसके पीछे ये साइन का क्या मतलब है, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी ससुराल पक्ष की अभी पेंडिंग रह गई है, जिसके कारण 57 साल पर उसमें कोई हिस्सा मिलेगा 57 से 58 साल के बीच में। इसलिए ये रेखा तरक्की के साथ बनी थी, ये देख रहे हो, ये पार्टनरशिप होती है और इस समय पर 57 से 58 साल के बीच में, ठीक है।
फिर 61 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर ये 61 से 62 में काम को बढ़ा रहे हो और यहाँ पर मैंने लिखा कोई चेंजिंग करोगे, ठीक है। इसके बाद एक ये साल और एक ये साल हेल्थ प्रॉब्लम का आएगा, और फिर मैंने लिखा है 63 और 64 साल, इस समय पर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी घर पर, रिश्तेदार की तरफ से, भाइयों की तरफ से, या किसी और की। ये आपकी रेखा नहीं है, आपके मायके से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये उनसे रिलेटेड है 63 साल पर। फिर 68 पर है एक हेल्थ प्रॉब्लम। तो बीच का समय तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा। आप विदेश भी जा रहे हो, ठीक है। विदेश में अगर मैं कहूँ आपको, तो आप एशियन कंट्री, एक अच्छा छोटी छोटी भी विदेश यात्रा लिखी है, यानी ये आसपास की कोई कंट्री है उसमें भी गए हो, ठीक है। मैंने कहाँ पर लिखा है छोटा, ग्राफ पे मैंने कहीं छोटा वर्ड लिखा था, छोटा विदेश, यानी आसपास की कहीं जगह लिखी है, ठीक है। और ये आपकी लाइफ में यूएस, कनाडा, एशियन कंट्री, ये आप जरूर घूमोगे, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आई, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। देखो समझो, ये रेखा यहाँ से जॉइंट मार्कर ये कहाँ से रिप्रेजेंट कर रही है। अभी यहाँ शादी तो नहीं हुई थी ना, समझते रहो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, भाइयों को। आपकी लाइफ में यहाँ पर अपने मायके को ज़्यादा कर रही हैं। अब आपकी सूर्य रेखा को पकड़ते हैं। सूर्य रेखा क्या है, सूर्य रेखा यहाँ पर है। अब ये सब रेखाएं जब इसे छूती हैं और इन पर राहु का इम्पैक्ट होता है, तो आपको फिर झेलना पड़ता है। ये कारण है आपका। बाकी बाकी मैंने ये आपकी लाइफ में लिखा है, चीज़ें सब मिलेंगी आपको, यानी प्रॉपर्टी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका ये एरिया बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रॉपर्टी की दिक्कत नहीं रहेगी। भाई को कोई दिक्कत आती है उसके लिए खड़ी रहोगे। अगर प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा बनता है, आप कहोगे भाइयों को दे दो। लेकिन जहां 38 साल पर बोला है ना, वो भाई को तो दे सकते हो। अगर आपके हस्बैंड ने छोड़ा अपनी कोई ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीज़ों पर, क्योंकि यहाँ पर आपके घर पर कोई बीमार पड़ रहा है 34-35 में, और वहीं से कोई चीज़ें शुरू हुई हैं, अगर वो दी अपने जेठ को आपने या किसी को, तो वो ले लीजिएगा। वहाँ कुछ करना, वहाँ बिकनी नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है आपके हाथ पर। अब मैं कुछ ग्राफ दिखाता हूँ। देखो मैं कहाँ समझ गया था कि शादी नहीं करनी चाहिए। देखो एक आइसलैंड था, मैंने कहा 21-22 में रिश्ता आया था भाई का, मत करवाना। फिर देखो इस जगह पर मैंने कहा फिर एक रिश्ता आया था 22 से 23 में, मत करवाना। इस जगह तो नहीं शादी करा दी थी जी, इधर करा दी। मैंने कहा ये जो है साइन प्रॉपर्टी का चल रहा था, ये प्रॉपर्टी के साथ तलाक। ये क्या मतलब है कि यहाँ के बाद जो है नौबत तलाक तक आ जाएगी। 26 से ही शुरू हो गई थी, फरवरी से प्रॉब्लम, और उसके बाद 27 साल पर ये है डॉक्यूमेंटेशन। जो ये प्रॉपर्टी है उस पर ही सूर्य पर्वत पर था डॉक्यूमेंटेशन 28-29। अब ये जो साइन था ना, ये आपके छोटे भाई का और बड़े भाई का, ये गलत है। देखो 29 से 30 साल के बीच में क्या है, यहाँ पर एक रिश्ता आया हुआ है, ओके कर रहे हो, और यहाँ पर ये साइन है कि कोई किसी को जानता है भाई, और जिससे वो शादी करा। अभी तलाक तो हुआ ही नहीं, शादी कैसे करके बैठ गया, वो कैसे करके बैठ गया। यानी ये समय था इनके भाई का। तो ये 28 से ही कह रहे थे कि मुझे एक लड़की से जो है शादी करनी है। यहाँ पर ये जो साइन है, ये तो है इनके एग्ज़ाम का। अब देखो 29 से 30 में, एक फरवरी से लेकर आगे एक एग्ज़ाम था, एक आइसलैंड आया, भाई की शादी होनी थी, उसकी शादी में दिक्कत आनी थी, यहाँ तलाक हो जाना था। तलाक के बाद दो साइन आ रहे हैं, देखो देखो, ये देखो सूर्य पर्वत पर 1-2, यानी वो बड़ा भाई भी और छोटा भाई भी। अब क्या हो गई, दोनों की शादी यहाँ पर क्लियर हो गई। तो ये वो साइन, और आपके लिए आया 32 से 33 साल के बीच में ये बच्चा। 33 से तो आपकी लाइफ में बड़ा स्कूल कॉलेज और यहाँ पर तरक्की की रेखा है या नहीं है। तो इस साल पर 30 और 31 में लड़की की संभावना ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और अगर ये 35 पर करते हो तो मुझे लड़का दिख रहा है, ठीक है।
ये चीज़ समझ आ गई। तो ऐसे अगर पकड़ोगे, ये साइन था, आप खुद देखो कि ये ट्रेंगल बना रखा है, इस पर नीचे आइसलैंड आया हुआ है, तो मैंने कहा ये है। और आप अपने भाइयों की टेंशन के कारण अपना अपना एग्ज़ाम जो है वो टेम्परेरी बेसिस पर अपनी जॉब चाह रहे हो, और वो लगेगी क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसी परिस्थितियां डाल रखी हैं। ठीक है। अब तो वैसे तो सारी, अगर ये साइन थे, अगर ये बीच में ना होते तो अच्छे थे, बीच में जानबूझ के डाल दिए गए, भाई भी अलग हो जाएगा ये देखो। और आपके ये ससुराल पक्ष से रिलेटेड मम्मी, और ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई सास या कोई वो भी बीमार होगा, कोई जेठ होगा वो अलग होना चाहता है, कोई ऑफिस अलग करना चाहता है, ये वो है। ये आपकी ट्रांसफ़र हो गई 34 साल पर। टेंशन तो आपको 35 से भी है जॉब की, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है 36-37 आपके हस्बैंड से रिलेटेड भी ठीक है, आपसे रिलेटेड भी ठीक है। ठीक है। लेकिन इस पर बीमारी की रेखा अगर आपको टोटली आप विदाउट टेंशन रहो, नहीं 34 में कोई बीमार, 35 पर बीमार, ये होता है पुश्तैनी, ये ससुराल पक्ष। और उसके बाद प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बिकना, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ये समय सही है। ठीक है। मेंटल टेंशन 40-41 में, यहाँ पर क्या है 39 से 40 में ट्रांसफ़र, ये प्रॉपर्टी। ठीक है। ये क्या है आपका 42 साल, कोई काम शुरू करना यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर ये साइन क्या, 42-43 वैसे तो सही है, और 43 से 44 साल पर अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज सोची तो उस पर राहु आ रखा है, ये दिक्कत डालेगा, इसका मतलब ये है। तो हस्बैंड को मना कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या है 45 से 46 में ट्रांसफर की रेखा है। फिर मैंने कहा है कि ये 48, ये सब क्या है, यहाँ पर चेंज करना 48 से, यहाँ भी एक कोई ऑफिस से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, यहाँ बीमारी की रेखा आएगी। तो आपके हाथ में ये जो नीचे का साइन बना हुआ है, ये क्या है, एक कभी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा रह गया ससुराल पक्ष में, ये वो है, ये कंस्ट्रक्शन है 58 साल पर, ये बीमारी की रेखा आएगी। ये यहाँ पर 56-57 तो ठीक जाएगा, 56 से लेकर 56 साल 11 महीने, ये बच्चे से रिलेटेड है। फिर यहाँ 61 में फिर चेंजिंग करोगे, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। 63 में हेल्थ प्रॉब्लम है, 68 में हेल्थ प्रॉब्लम है, 67 पर कोई प्रॉपर्टी या ट्रैवलिंग की रेखा है। ठीक है। तो ये जो समय चल रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बेचने के साइन थे, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी में दिक्कत थी, कैसे नहीं यहाँ पर साइन बने हुए, सब कुछ बना हुआ है। तो आपने क्वेश्चंस जो थे गलती करी कि आप में पूछता रहा, मैडम कुछ और चाहिए, ससुराल पक्ष से रिलेटेड कुछ नहीं, मुझे बस केवल अभी का ही चाहिए कि मेरी नौकरी लगेगी। अपने भाई से कहना अभी वो रिश्ता तोड़ दे, शादी ना करे, छोटा वाला। और बड़े वाले भाई से कह देना कि दोबारा इस समय पर जब भाई की शादी हो तो मंदिर में वो भी कर ले। ठीक है। और आपका, मैंने कहा है कि मुझे लड़की के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन एक उपाय बताया है वो, क्योंकि 45-55 बोल रहा हूं, इस उपाय में थोड़ा सा आप मन लगाओगे तो शायद लड़का हो सकता है, लेकिन श्योर मैं लड़की पर ही हूं। ठीक है। एसिडिटी की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, ये सब रहेगी। तो आप अपनी लाइफ में मायके की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसके कारण आप अपनी जॉब से रिलेटेड वंचित रह सकती हो, इसलिए पूरा ध्यान वहां पर लगाइए। इस एनालिसिस का मतलब ये था बस। और आपका सूर्य जो है वो 38 साल तक, ये देखो 37 से 38 साल पर आइसलैंड आया हुआ है, और देखो 38 पर मैंने मना कर रखा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर, ये देखो ये बिकनी नहीं चाहिए। तो 38 साल तक ही आपको मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। ठीक है। ये जो मेंटल टेंशन और ये है, ये काम से रिलेटेड आएगी। ठीक है। यहां पर आप अपनी सेहत को खराब कर सकते हो। आगे समझ, ये ट्रेंगल्स बने हुए हैं, क्या आप यहां पर वैसे तो काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं। फिर प्रॉपर्टी आ गई है, यहां पर अवॉइड कर लीजिएगा इस प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी की तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। ठीक है। डन। कौन से उपाय करने हैं, एक तो करना है सूर्य का उपाय। ठीक है। 40 साल तक तो सूर्य का उपाय करो ही करो। ठीक है। और एक उपाय करना है आपने गुरु का उपाय, ये मेन है, जिंदगी भर मत छोड़ना। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।